साइंस एक ऐसी दुनिया जहां हर सवाल का जवाब मिलता है, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है और हर एक रिजल्ट का एक रीज़न। लेकिन कभी कभी साइंस खुद ही एक ऐसे सवालों में उलझ जाती है जो समझाना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी इम्पॉसिबल भी लगता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसे साइंटिफिक पैराडॉक्सेस जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट को भी कंफ्यूज कर देते हैं। इसमें से कुछ टाइम ट्रैवल से जुड़े हुए हैं और कुछ क्वांटम वर्ल्ड से और कुछ हमारे अपने खुद के एग्जिस्टेंस से। तो चलिए एक एक करके इन पहेलियों को समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां जो चीज़ें रियल नहीं लगती लेकिन वास्तव में बिल्कुल रियल है। पहला पैराडॉक्स है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जिसका कोई ओरिजिन ही नहीं। सोचिए आप फ्यूचर में एक टाइम मशीन बनाते हैं और एक रेयर म्यूज़िक कंपोजिशन लेकर पास्ट में चले जाते हैं। आप वो सीट एक आर्टिस्ट को देते हैं और वो आर्टिस्ट उसे ये कंपोज करता है, परफॉर्म करता है और फेमस हो जाता है। फिर कई सालों बाद वही म्यूजिक सीट आपको फ्यूचर में मिल जाती है जिसे आप पास्ट में लेकर गए थे। तो सवाल ये है कि पहली बार ये म्यूजिक लिखा किसने था? आप भी नहीं और आर्टिस्ट भी नहीं। तो यही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जब कोई ऑब्जेक्ट, आइडिया या इंफॉर्मेशन बिना किसी ओरिजिन के एग्जिस्ट करती है और एक एंडलेस लूप में चली जाती है। ना स्टार्टिंग ना एंडिंग, बस एक लूप जिसमें कॉज और इफेक्ट इतने मिक्स्ड होते हैं कि दोनों एक जैसे ही लगते हैं और ये पता लगा पाना मुश्किल होता है कि इसकी शुरुआत क्या है और अंत क्या। ट्विन पैराडॉक्स, समय के साथ खेल। इमेजिन कीजिए आपका एक जुड़वा भाई है और आप दोनों की उम्र बराबर है, 25 साल। अब मान लीजिए एक भाई अर्थ पर रहता है और दूसरा एक स्पेसशिप में बैठकर लाइट के करीब स्पीड से ट्रैवल करता है और वो भी कई सालों तक। जब वो वापस अर्थ पे आता है तो देखता है कि उसका जो भाई अर्थ पे था वो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो अभी भी जवान है। लेकिन स्पेसशिप वाला भाई कहता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो और मैं फिर भी जवान हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? टाइम ट्रैवल हुआ? नहीं, ये है आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब आप स्पीड ऑफ लाइट के पास ट्रैवल करते हैं तो टाइम आपके लिए स्लो हो जाता है। ये एक रियलिटी है, इससे एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ किया गया है। ऑब्जर्वर इफेक्ट, जब देखने से बदल जाती है रियलिटी। क्वांटम फिजिक्स में कोई भी पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन तब तक अपनी एक रियल पोजीशन पे नहीं होता जब तक आप उसे देखते नहीं हो। यानी आपके ऑब्जर्व करने से पहले वो पूरी दुनिया में कहीं भी हर जगह एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो, जब आप उसे देखते हो तो वो एक फिक्स पोजीशन में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई चीज़ तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक हम उसे देखते नहीं हैं? ये एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स है। तो क्या रियलिटी रियल है या रियलिटी तब बनती है जब कोई उसे ऑब्जर्व करता है? तो यही है क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट, जहां देखना सिर्फ एक एक्शन नहीं है जबकि देखना रियलिटी को रियल बना देता है। श्रोडिंगर कैट, जिंदा भी और मरी भी। 1940 में एक फिजिसिस्ट थे, एरविन श्रोडिंगर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सोचा, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। एक बॉक्स में एक बिल्ली बंद है और एक रेडियो एक्टिव एटम के साथ, एक पॉइजन के कंटेनर के साथ। अगर एटम डिके करता है और पॉइजन रिलीज होता है तो बिल्ली मर जाती है, अगर नहीं करता तो बिल्ली जिंदा रहती है। जब तक आप बॉक्स नहीं खोलते तो आपको पता नहीं है कि बिल्ली अभी जिंदा है या मर गई है। जब तक आप बॉक्स नहीं खोलेंगे तो बिल्ली दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जिंदा भी और मरी भी। तो यही है सुपरपोजिशन, जहां क्वांटम फिजिक्स एक से ज़्यादा स्टेट में एक साथ होता है। फर्मी पैराडॉक्स, एलियंस कहाँ हैं? यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स।
हर स्टार के आसपास प्लैनेट्स हैं, तो इंटेलिजेंट लाइफ सिर्फ अर्थ पे कैसे हो सकती है? क्या हम अकेले हैं? ये सवाल साइंटिस्ट इरिको फर्मी ने 1950 में पूछा था और तब से लेकर आज तक इसका जवाब नहीं मिला। शायद एलियंस हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, या उनका टेक इतना एडवांस है कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, या फिर हम सच में अलोन हैं। तो ये है फर्मी पैराडॉक्स। सब कुछ लॉजिकली होना चाहिए, पर पार्टिकल वर्ल्ड में सब कुछ दिखाई नहीं देता। तो कौन सा पैराडॉक्स आपका फेवरेट था? ट्विन पैराडॉक्स ने समय को थोड़ा अजीब बनाया, या बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ने आपका लॉजिक तोड़ दिया? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही और दिमाग घुमा देने वाले साइंस एक्ट टॉपिक्स चाहिए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले एपिसोड में एक और माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री के साथ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।